TNN की बैनुल अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं किरण जावेद। टोरंटो में तारीकी वतन मजदूरों को मुस्तकिल इमिग्रेशन स्टेटस देने के लिए रैली निकाली गई। रैली के शुरा का कहना था कि कोरोना वायरस से बहाली के मंसूबे में तारीकीन वतन कारकुनों को हुकूक फराम किए जाएं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। टोरंटो में तारीकीन वतन मजदूरों को मुस्तकिल इमिग्रेशन स्टेटस देने के लिए रैली निकाली गई। रैली के शुरा का कहना था कि कोरोना वायरस से बहाली के मंसूबे में तारीकीन वतन कारकुनों को हुकूक फराहम किए जाएं। माइग्रेंट्स वर्कर्स अलायंस फॉर चेंज नामी तंजीम की जानिब से निकाली जाने वाली रैली ऐसे वक्त में निकाली गई जब वज़ीर आज़म 23 सितंबर को खिताब करने जा रहे हैं, जिसमें वज़ीर आज़म से तवक्को की जा रही है कि वफाकी हुकूमत कोरोना वायरस से माशी तौर पर मुतासर होने वाले अफराद की मदद जारी रखेगी। मुंतज़मीन का कहना था कि कोरोना वायरस की वजह से कनाडा में तारकीन वतन मजदूरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा और वो ज़रूरी हुकूक हासिल नहीं कर पाए, और ये हुकूक तभी हासिल होंगे जब सबको मुकम्मल तौर पर इमिग्रेशन की हैसियत हासिल हो। उनका कहना था कि हम ऐसा मुआशरा नहीं चाहते जिसमें कुछ लोगों के साथ दूसरे दर्जे के शहरियों की तरह बर्ताव किया जाए। कनाडा की हुक्मरान जमात लिबरल्स की जानिब से कहा गया है कि कोरोना वायरस की वबाई सूरत हाल के बावजूद एक क्लाइमेट प्लान जारी है। इस हवाले से मजीद जानते हैं। कनाडा की हुक्मरान जमात लिबरल्स की जानिब से कहा गया है कि कोरोना वायरस की वबाई सूरत हाल के बावजूद एक नया क्लाइमेट प्लान जारी है। वजीर माहौलियात का कहना है कि हुकूमत ने इस मंसूबे को किसी तौर भी पसे पुश नहीं डाला। कनाडा के वजीर माहौलियात जोनाथन विल्किंसन का कहना है कि हुकूमत अपने मंसूबे पर इसी तरह अमल पैरा है जैसा गुज़िश्ता साल के इंतखाबात में वादा किया था। उनका कहना था कि हमारा मकसद बेहतर मनसूबाबंदी करना है ताकि कनाडा के 2030 तक माहौलियाती तब्दीली के अहदाफ को पूरा किया जा सके। जब मैंने वजारत का हल्फ लिया इसी दिन से इस पर काम कर रहा हूँ। उनका मजीद कहना था कि तमाम कैनेडियन शहरियों को इस बात का यकीन दिलाना चाहते हैं कि हुकूमत अपनी तवज्जो वबाई सूरत हाल पर मरकूज कर रखी है, लेकिन हुकूमत माहौलियात पर भी काम जारी रखे हुए है। टोरंटो पुलिस ने चंद रोज कबल लापता होने वाले 83 साला शख्स की लाश ढूंढ ली है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। टोरंटो पुलिस ने चंद रोज कबल लापता होने वाले 83 साला शख्स की लाश ढूंढ ली है। टोरंटो पुलिस ने बताया कि एक 83 साला शख्स जिसके गुज़िश्ता हफ्ते लापता होने की इत्तला मिली थी। पुलिस ने बताया कि चंद्राल गांधी की लाश ब्राम्पटन के इलाके में अहम अलामात के बगैर मिली थी। लाश को दुश्वार गुजार इलाके में दरियाफ्त किया गया जो आसानी से काबिल रसाई नहीं था। पुलिस का कहना था कि बदकिस्मती से जिस इलाके में वो पाया गया वो एक बहुत ही दलदल वाला इलाका था जो पैदल चलने की भी काबिल नहीं था। हमें दूसरे शवाहिद मिले जिनकी मदद से लाश को निकाला गया। गांधी को आखिरी बार कैपलिंग एवेन्यू और स्टील्स एवेन्यू वेस्ट एरिया में मंगल को शाम 5 बजे देखा गया था। उनके लापता होने की इत्तला के कुछ दिन बाद पुलिस ने 23 डिवीजन में एक कमांड पोस्ट कायम की और उनकी तलाश में मदद के लिए गांधी की वीडियो जारी की। पुलिस ने कहा ब्राम्पटन के मगरबी किनारे में गांधी नजर आए थे, लेकिन वो नहीं जानते कि उनका सफरी रास्ता क्या था और इसमें बदगुमानी का कोई इशारा नहीं है। अभी अंदाजा नहीं कि उनकी मौत किस तरह वाक़ई हुई थी। तफसीलात पोस्टमार्टम के बाद जारी की जाएंगी। कनाडा भर में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 9217 हो गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कनाडा में कोरोना वायरस के फैलाव का सिलसिला जारी है। आखिरी इत्तलात के मुताबिक कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 1,40,649 हो गई। मुल्क भर में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 9217 है। क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है। सूबे भर में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 67,542 हो गई, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बायस होने वाली हलाकतों की तादाद 5,802 तक पहुँच चुकी है। ऑन्टारियो में कोरोना वायरस के मुतासरीन की मजमूई तादाद 46,849 तक जा पहुंची है। सूबे में हलाक होने वाले अफराद की तादाद 2,827 है। अल्बर्टा में 16,381 अफराद कोरोना वायरस से मुतासर हुए हैं, जबकि 255 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में 7,842 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 223 है। व्हाइट हाउस इंतजामिया ने दावा किया है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप को भेजे गए जहर से भरे पैकेट की बरवक्त निशानदही करके कत्ल की साजिश को नाकाम बना दिया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी हुकाम ने कहा है कि व्हाइट हाउस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए सदर डोनाल्ड ट्रंप को जहर देने की खतरनाक कोशिश नाकाम बना दी। मीडिया के मुताबिक रवा हफ्ते व्हाइट हाउस में कानून नाफिज करने वाले इदारों ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए रेसिन नामी जहर का एक पैकेट कब्जे में लिया। ये पैकेट सदर डोनाल्ड ट्रंप को भेजा गया था। अमरीकी अहदेदारों के हवाले से बताया गया है कि FBI और सीक्रेट सर्विस इस जहरीले पैकेट की तहकीकात कर रही है। इस पैकेट में जहरीला रेसिन मौजूद है। तफ्तीशकारों का ख्याल है कि पार्सल कनाडा से भेजा गया था। कनाडा की पुलिस ने ट्रंप को लिखे गए खत और पार्सल के मामले पर फौरी तौर पर कोई तबसरा नहीं किया। इसके अलावा जहर की मौजूदगी की तस्दीक के लिए टेस्ट किए गए। रेसिन एक इंतहाई जहरीला मुरक्कब है जिसे पहले भी मुतादिद दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में इस्तेमाल किया जा चुका है। इसका इस्तेमाल पाउडर, दानेदार या धुएं की शक्ल में हो सकता है। अगर इसे निगल लिया जाए तो मैदा और आंतों में मतली, उल्टी और अंदरूनी खून बहने का सबब बनता है। मैक्सिको में मुजाहिरीन ने दारुल हुकूमत की सड़कों पर खैमे लगा लिए। लोग सदर के इस्तीफे का मुतालबा करते रहे। इस हवाले से मजीद जानते हैं।
میکسیکو میں مظاہرین نے دارالحکومت کی سڑکوں پر خیمے لگا لیے، لوگ صدر کے استعفے کا مطالبہ کرتے رہے۔ میکسیکو میں احتجاج میں شریک افراد نے صدر کو ملک میں بڑھتی ہوئی معاشی گراوٹ اور کرونا وائرس کی وبا کو روکنے کے لیے کیے گئے ناکافی اقدامات کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ حکومت مخالف مظاہرے میں سینکڑوں افراد سڑک پر ہی خیمے لگا کر بیٹھ گئے، جس سے ٹریفک کی روانی میں خلل پڑ گیا۔ میکسیکو میں چند روز قبل خواتین کے مظاہرے بھی بڑے پیمانے پر جاری رہے۔ 8 ریاستوں تک پھیلے ان مظاہروں میں خواتین صنفی تشدد اور کورونا کے خلاف ناکافی اقدامات کے خلاف احتجاج میں شریک ہوئیں۔ خواتین مظاہرین بیریئر توڑتی ہوئی اس پلازے میں داخل ہو گئیں، جس میں گورنر ایک میٹنگ میں مصروف تھے۔ واضح رہے، کورونا وائرس سے میکسیکو میں اب تک 73,000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اتنی زیادہ تعداد میں ہلاکتوں اور ناکافی سہولیات نے عوام کو مشتعل کر دیا ہے۔ رواں ہفتے یورپی یونین اور برطانیہ میں کرونا وائرس کے ایک ہی دن میں سامنے آنے والے کیسز کی تعداد 45,000 سے زائد ہو گئی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 3,12,74,954 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اس موذی وائرس سے ہلاکتیں 9,65,643 ہو گئیں۔ رواں ہفتے یورپی یونین اور برطانیہ میں کرونا وائرس کے ایک دن میں سامنے آنے والے کیسز کی تعداد 45,000 سے زائد رہی۔ امریکہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہے، جہاں اس وائرس سے اب تک 2,04,122 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں، جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 70,05,686 ہو چکی ہے۔ 1,38 کروڑ سے زائد آبادی والا ملک بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافے کے ساتھ اس فہرست میں دوسرے نمبر پر آ گیا ہے، جہاں کورونا سے 87,933 سے زائد ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 54,91,410 ہو گئی۔ کورونا مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالک کی فہرست میں برازیل تیسرے نمبر پر چلا گیا ہے، جہاں یہ وائرس 1,36,900 زندگیاں نگل چکا ہے، جبکہ کورونا مریضوں کی تعداد 45,44,630 تک جا پہنچی ہے۔ کورونا وائرس سے روس میں کل اموات 19,489 ہو گئی، جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد 11,09,600 ہو چکی ہے۔ بنگلہ دیش میں کرونا وائرس نے 4,979 افراد کی زندگی کا خاتمہ کر دیا، جبکہ یہاں 3,50,621 کورونا ٹیسٹ رپورٹ ہو چکے ہیں۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس سے اب تک کل اموات 4,885 رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد 3,29,754 تک جا پہنچی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔